चल ही जाता है. सो फॉर मी इट्स एन. अभी कॉल सेंटर, वो हर साल उनका कॉलिंग का ही धंधा है, तो हर साल उनका मोबाइल फोन इतना यूज हो जाता है कि रिप्लेस करना पड़ता है, नए लेने पड़ते हैं. तो उनके लिए वो क्या है, एक्सपेंसेस हो जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई बिजनेस है, अभी मेरा बिजनेस है, इसमें लैपटॉप और कंप्यूटर क्या है, एसेट. बड़ा सा इंफोसिस जैसा कंपनी है जो पूरा दिन लैपटॉप से वो लोग काम करते हैं, पूरा दिन लैपटॉप पे काम. एक साल में उनको लैपटॉप रिप्लेस करने, अच्छे क्वालिटी के 5-6 साल चल जाते हैं तो एसेट है, पर हर साल अगर रिप्लेस करने पड़ते हैं दे आर एक्सपेंस. सो एक्सपेंस और एसेट जरूरी नहीं हर एक बिजनेस में सेम हो, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे बिजनेस में जो एसेट है वो शायद किसी और बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी हो सकता है, क्योंकि वो उस बिजनेस में एक साल से ज्यादा शायद नहीं चलता. तो आपको जनरल व्यू रखना है, समझना है उस चीज को. मेरे लिए ये मार्कर, ये पेन, पेंसिल, इरेजर क्या है? सर ये मार्कर आपने 1 year 6 months यूज किया है, एक साल से ज्यादा हो गया तो एसेट हो गया. इज इट ट्रू? नो. ऐसा बाल की खाल नहीं उधेड़नी है. आपके हाथ में जो पेंसिल, पेन, इरेजर, व्हाट आर दोस? आप बोलोगे सर ये पेंसिल मैंने 1 year 2 months यूज किया है, एक साल से ज्यादा हो गया तो इट इज एन एसेट. नो, उसका नेचर समझो. इज इट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग? चल गया एक हाथ बार एक साल से ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि वो एसेट है, वो क्या रहने वाला है, एक्सपेंस ही रहने वाला है. उसका इनहेरेंट नेचर क्या है, यूज करो खत्म करो, यूज करो थ्रो, यूज करो थ्रो. दैट इज एन expense. Stationery is like an expense. Marker is an expense. These books, Xerox, these are expenses. बैठ रहा है दिमाग में? तो लॉजिक क्या है कि एक साल के अंदर जनरली मोटा मोटी यूज होकर खत्म हो रहा है, बेनिफिट मिलने वाला नहीं है लंबे टाइम तक, सो इट इज एन एक्सपेंस. जेन्युइनली आपके बिजनेस में वो चीज चल रही है, 4, 5, 6, 7 साल तक बेनिफिट दे रही है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन एसेट. इज दिस क्लियर? क्योंकि खर्चा ही हो रहा है. एसी पे भी खर्चा कर रहा हूं, मार्कर पे भी खर्चा कर रहा हूं, बट ये खर्चा रिकरिंग है, हर साल करना पड़ता है मेरे को. दैट बिकम्स माय एक्सपेंस. बट दिस एसेट और एक्सपेंस. यू श्योर? दिस विल लास्ट फॉर मोर देन 4, 5 years, 6 years. Is it clear? Tell me what are the assets of Jio? टेलीफोन टावर्स. वेरी गुड. टावर्स चाहिए उसको फॉर कम्युनिकेशन. जियो का धंधा पता है, सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड, उसका सेल करके आपसे सब्सक्रिप्शन लेता है. व्हाट आर इट्स एसेट्स? थिंक. एक तो टावर्स हो गए, बहुत सारे ऑफिस बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी जो खरीद के रखी है, दे आर इट्स एसेट्स. और शेयर्स, अगर वो इन्वेस्ट करता है, पैसा हुआ तो इन्वेस्ट, कैश शेयर्स, ओके, एडिशनल. मेन बिजनेस के एसेट्स, कोर, सॉरी, ऑफिसेस हो गए, ऑफिस बिल्डिंग्स हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, वैन्स हो गए, गाड़ियां उसको रखनी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी उसके एसेट्स हुए. टेलीफोन टावर्स हो गए, डिशेस हो गए, उसको कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग जगह पे डिशेस सेट करनी पड़ती है, वो उसके एसेट्स हैं. और ये हो गया अपना सर्वर्स हो गए, डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर्स रखने पड़ते हैं, वो सर्वर्स उसके एसेट्स हो गए. समझ में आ रहा है? लायबिलिटी क्या होगा जियो का? मेन लायबिलिटी कैपिटल, ओनर का पैसा, और लोन्स. हर वर्ष लोन लिया था जियो को, अभी तो चुका दिया, बट लोन्स लिया हुआ है, दे आर इट्स लायबिलिटी. बाकी कोई क्रेडिटर अगर पैसा चुकाना पाए वो तो सिमिलर ही है सबका. व्हाट आर जियो का एक्सपेंसेस? मेंटेनेंस ऑफ टावर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट. जियो धंधा. वेरी गुड. सबसे कोर एक्सपेंस, वो उसी बात पे आने वाला था. व्हाट इज द कोर एक्सपेंस? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सिम कार्ड्स एंड राउटर्स. सिम कार्ड्स और राउटर्स बनाने का खर्चा वो सबसे बड़ा है उसका. या फिर वो अगर खरीद रहा है चाइना से और आपको दे रहा है तो उसका परचेज का एक्सपेंस सबसे बड़ा हो गया. यस और नो? इज इट क्लियर? सो दे आर इट्स एक्सपेंसेस. व्हाट आर इट्स इनकम्स? Sale of SIM cards, sale of routers and monthly subscription.
डेटा चार्जेस और मंथली सब्सक्रिप्शन। फाइबर के डेटा चार्जेस, मंथली सब्सक्रिप्शन, या आपके सिम कार्ड का प्रीपेड पोस्टपेड। देयर आर इट्स कोर इनकम। इसके अलावा एडिशनल इनकम कुछ, जैसे कौन जियो को पैसे देता है अपार्ट फ्रॉम अस कस्टमर्स? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, देखा है आपने? जियो के प्लेटफॉर्म पे वो भी आते हैं, तो नेटफ्लिक्स उसको प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए नेटफ्लिक्स उसको कमीशन देता है कि भाई मेरा नेटफ्लिक्स तुम्हारे फाइबर पे दिखाओ, मैं आपको कमीशन दे दूंगा। तो नेटफ्लिक्स से उसको कमीशन मिलता है, अमेजॉन प्राइम, वूट से उसको कमीशन मिलता है, हॉटस्टार से उसको कमीशन मिलता है। ये उसके क्या हो गए? एडिशनल इनकम्स हो गए, एडिशनल रेवेन्यूज हो गए। समझ में आ रहा है? तो मेन इनकम उसका है फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ कस्टमर, डेटा चार्जेस एंड ओके। आई गिव यू 5 मिनट्स, दिमाग में सोच के, आराम से सोच के रखो अभी एकदम क्लियर। व्हाट आर द एक्सपेंस, इनकम्स, एसेट, लायबिलिटी ऑफ अ हॉस्पिटल? दिमाग में सोच के चाहिए तो पेंसिल से लिस्ट बना के रखो। विल डिस्कस दैट इन 5 मिनट्स। हॉस्पिटल, ओके। मेरा फोन ऑलरेडी था। ये मला बोल बंद लायबिलिटी खबर पड़े
ini ya Bu soalnya pieces Okay, tell me. सोचा हॉस्पिटल सोचा नहीं है बात अभी सोचो बोलो टेल मी द एसेट्स ऑफ अ हॉस्पिटल हॉस्पिटल बिल्डिंग एम्बुलेंस आर एसेट्स अच्छा सुनो कोई कोई हॉस्पिटल का खुद का होता है एम्बुलेंस कोई सर्विस को हायर करता है तो अगर खुद का है तो सर्विस हायर करते तो एक्सपेंसिव परफेक्ट एम्बुलेंस लाइक मशीन्स लाइक वो बड़ा वाला हो MRI एक्सरे मशीन ओके वेरी गुड और बेड्स वाला फर्नीचर स्ट्रेचर्स या इक्विपमेंट्स स्टेथोस्कोप ओके तुम्हारा इकोकार्डियोग्राम छोटे छोटे मशीन वो सब CCTVs they are assets very good और केरला स्टोरी देख you cannot buy people humans are not assets humans are not assets I tell you 10 लाख में खरीदेगा 20 लाख में खरीदेगा खरीद सकता है नहीं खरीद सकता so human beings are not assets what do you pay for human beings that's your expense okay nurse उस दिन भी कुछ यही बोला था हाँ यही बोला था उस दिन भी कुछ बोला था चलो
बोलो मेरे को फिर कहा थे हम लोग? एम्बुलेंस था, फिर मशीन्स थे, फिर बेड्स हो गए आपके, स्ट्रेचर्स हो गए, और इक्विपमेंट्स हो गए, और क्या खत्म? इतने ही एसेट्स हैं. ओके, लायबिलिटीज बताओ. कैपिटल, लोन, शायद कुछ क्रेडिटर्स हुए तो हुए. अच्छा. और एक्सपेंसेस बताओ. मेडिसिन. एक मिनट. मेडिसिन आर व्हाट? एसेट्स और एक्सपेंस? Why? Because year on year, every year you have to use it. उसमें वो या सिरिंजेस और मेडिकल ड्रग्स, मेडिकल गोजेस सब आ गए उसमें. ओके, सर्जिकल आइटम्स बोलते हैं उसको, जो यूज हो जाते हैं हर साल. ओके, ड्रेसिंग वगैरह का, पट्टी, बैंडेड्स, ओके, ऑल दोस क्रीम्स एंड ऑल, एंड देन इंजेक्शंस एंड सिरिंजेस एंड ऑल, मेडिसिन्स, ऑल दीज आर व्हाट? एक्सपेंसेस. तो वो सलाइन वलाइन, इंट्रावेनियल सब लगाते हैं, नीडल्स एंड ऑल दीज आर एक्सपेंसेस. और आधे एक्सपेंसेस. ओके, ग्लूकोज बॉटल्स वगैरह सब, मेडिसिन बॉटल्स, एवरीथिंग दे आर एक्सपेंसेस. और क्या एक्सपेंसेस? इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सपेंस. सैलरीज आर एक्सपेंस. सैलरीज आर एक्सपेंस. ओके, यस. मेंटेनेंस आर एक्सपेंस. रेंट, अगर हॉस्पिटल ओनरशिप नहीं है तो रेंट, या फिर एम्बुलेंस रेंट पे लेते हैं तो. देखो, अगर आप ओन करते हो तो रेंट पे नहीं करो, तो वो एसेट. ओन नहीं करते तो आप रेंट पे करो, तो वो एक्सपेंस है. फर्क समझ में आया? प्रोफेशनल और इंश्योरेंस ऑफ दैट हॉस्पिटल. लॉसूट हो गया तो क्या हो गया? केस हो गया. हाँ, वेरी गुड. कोई मर जाता है, मरीज, ओके, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो दे गेट इंश्योरेंस पहले से हॉस्पिटल वाला, कि अगर कुछ किसी ने केस वेस ठोक दिया, डॉक्टर को घसीट के लेके गया कोर्ट में, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर दे हैव बैकअप ऑफ दैट इंश्योरेंस. तो उसका प्रीमियम. इंश्योरेंस कैसे काम करता है पता है आपको? यू पे प्रीमियम एवरी ईयर, देन सम बिग लॉस हैपेंस, यू गेट क्लेम. So that premium of insurance is their expense. Very good. और ऑडिट फीस, सीए का फीस, लीगल फीस, लॉयर की फीस, ये सब भी उसके एक्सपेंस लगे पड़े रहते हैं. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. व्हाट आर इट्स इनकम्स? पेशेंट फीस, मेन थिंग, पेशेंट फीस, मेडिक्लेम. हॉस्पिटल अगर क्लेम मिला तो कस्टमर का क्लेम इज नॉट, मतलब कैसा रहता है, उसका फीस का ही इनकम है वो बेसिकली. तुम लोग मेडिक्लेम निकालते हैं, पेशेंट्स टेक मेडिक्लेम. व्हाट इज मेडिक्लेम, यू नो? आप हॉस्पिटल में जाओ कुछ इलाज करवाने और आपका मेडिक्लेम है, तो आप प्रीमियम भर रहे हो, तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, वो मेडिक्लेम वाली कंपनी देती. तो हॉस्पिटल का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको तो पैसा आ रहा है. वेदर पेशेंट पे द फीस तो भी उसका इनकम, वेदर उसका क्लेम से है तो भी उसका इनकम. पेशेंट की फीस जैसा ही हो. और क्या होगा? मेडिसिन रिप्लेसमेंट. मेडिसिन रिप्लेसमेंट इन द सेंस What we buy from their store. हाँ, ये सेल ऑफ मेडिसिन. एब्सोल्युटली राइट. सेल ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन भी चिपकाते हैं आपको पीवीआर के जैसा, वो जैसे खाना चिपकाते हैं, हॉस्पिटल आपको मेडिसिन चिपकाते हैं. दैट्स देयर इनकम. पेशेंट की फीस भी है, सेल ऑफ मेडिसिन भी है, और कुछ मेजॉरिटी यही होता है. कमीशन इनकम कभी कभार कोई हॉस्पिटल्स खाते हैं दूसरे हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके, तो कमीशन फीस भी रहता है. बिकॉज सम हॉस्पिटल्स दे रेकमेंड यू, नहीं उधर जाओ, नहीं उधर जाओ, तो दोज हॉस्पिटल्स पे देम कमीशन. यहाँ पे देखा, इधर बैठे रहते हैं लोग बाहर. ये छोटा सा क्लिनिक ही है यहाँ पे बाजू में, शांति मेरे क्लास के बाजू में. तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं. यहाँ पे मेडिकल कंपनीज और बड़े बड़े हॉस्पिटल से एजेंट्स आते हैं, बोलते हैं हमारा हॉस्पिटल रेकमेंड करो, आपको कमीशन दे देते हैं. तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स. आप परेल साइड जाओगे ना तो आपको ग्लोबल हॉस्पिटल रेकमेंड करेंगे, मुरुन साइड जाओगे आपको हीरानंदानी रेकमेंड करेंगे, बैंड्रा साइड जाओगे आपको लीलावती रेकमेंड. दे टेक कमीशंस फ्रॉम दीज होटल्स. चालू रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. सब चेन नेटवर्क रहता है. इस होटल में जाओ, फलाने में जाओ, आपका इलाज हो जाएगा. या मेडिसिन स्टोर के साथ भी इनके कनेक्शंस होते हैं. मेडिसिन स्टोर वाले हॉस्पिटल को कमीशन देते हैं कि हमारे स्टोर वाली ये मेडिसिन रेकमेंड करो, तो आपको कमीशन मिलता है. वैसा रहता है. ओके, तो आपको दिखता नहीं है, बट दे गेट दैट कमीशन फ्रॉम द मेडिसिन स्टोर्स, दे गेट इट फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स.
ओके, दे गेट इट फ्रॉम मेडिसिन कंपनीज, सिप्ला से कमीशन मिलता है उनको, फाइजर से कमीशन मिलता है, रैनबैक्सी से कमीशन मिलता है। बड़े बड़े जो मेडिसिन बनाने वाले कंपनीज होते हैं ना, अभी सिप्ला है वो ड्रग्स बनाता है, सन फार्मा है वो भी ड्रग्स बनाता है, तो सिप्ला वाला कमीशन देगा तो हॉस्पिटल रेकमेंड करेगा सिप्ला के खरीद, सन फार्मा वाला बोल रहा है तो हॉस्पिटल बोलेगा सन फार्मा। दे गेट कमीशन फ्रॉम ऑल दीज पीपल। इज इट क्लियर? तो दैट इज ऑल्सो देयर इनकम, एडिशनल इनकम। सो बैठा है दिमाग में, देखो वो कौन से इनकम कौन से एक्सपेंस है वो सारे क्लिक ना हुए चलेगा, बट मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग द नेचर इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एन एसेट, आर यू गेटिंग दैट? व्हाट इज अ लायबिलिटी, व्हाट इज एन एक्सपेंस, व्हाट इज एन इनकम, पूरी है सबको दिमाग क्या क्या है समझ में आ रहा है? एसेट अलग है, लायबिलिटी अलग है, एक्सपेंस अलग है, इनकम अलग है। ये स्ट्रक्चर क्लियर रखो दिमाग। ओके, और भी सोचते रहो, और बिजनेस के सोचते रहो, अपना बिजनेस का सोचते रहो। कुछ नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप करो एंड वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। वी आर मीटिंग ऑन सैटरडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बाकी के सारे टर्म्स कवर होने वाले हैं, एब्सेंट नहीं रहना।